राधे राधे, जय श्री कृष्णा। डिवाइन लव सोल जर्नी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने डिवाइन पाथ पर हमेशा की तरह ग्रोथ करते रहें। आज हम जानेंगे डिवाइन टेस्ट क्या होता है और इस दौरान डीएफ क्या फील करती हैं। तो आइए जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को इतना टफ क्यों कहा गया है और डीएफ हमेशा इस जर्नी पर हार्ड वर्क करती नज़र आती हैं। वो कितनी बार उन्हें ऐसा फील होता है कि वो बहुत सारी अपनी हीलिंग कर चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी हैं और इस जर्नी के प्रति वो डेडिकेटेड भी हैं, बट उन्हें कितनी बार डिवाइन टेस्ट के दौरान उन्हें हताश होना पड़ता है। उनकी मैनिफेस्टेशन जो होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती, जिस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में भी आ जाती हैं कि क्या है, क्योंकि इस जर्नी पर बहुत सारे रुकावटें आती हैं, बहुत सारी रुकावटों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो जिस कारण से डीएफ कई बार कन्फ्यूजन में भी आती हैं कि उनका इस जर्नी पर ग्रोथ हो भी रहा है या वो स्टक हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन के अंदर हमेशा माइंड और सोल की फाइट चल रही होती है। वो हमेशा 3D की चीज़ों की ओर कभी कभी आकर्षित हो जाती हैं और 5D से डिटैच फील करना। जिस प्रकार आप जब अपने सोल के ऊपर जब काम करती हैं, जब आपकी एनर्जी हाई लेवल पर जब जाती हैं, तो आप देखेंगे कि आप 3D की चीज़ों से आप डिटैच होने लग गई हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाती हैं, समझ पाती हैं। उसी प्रकार अगर आपने इनर वर्क करना अगर कम कर दिया है या आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, तो आप देख पाएंगे कि आप 5D से भी आप डिटैच में आने लग जाती हैं और 3D की चीज़ें आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करती हैं, वो आपको सही लगने लग जाती हैं। और किसी भी पोर्टल के दौरान, किसी भी डिवाइन टेस्ट के दौरान ये होता है कि आपका जो माइंड होता है, आपकी सोल जो होती है वो सोलमेट की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाती है। आपको लगता है कि वो आपके लाइफ में सही पर्सन है, तो आप उनकी ओर आकर्षित होती हैं, आप कार्मिक की ओर आकर्षित होती हैं, क्योंकि उनका भी बिहेव में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज ना कर पाएँ, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल ना हो पाए, क्योंकि 3D की उस टाइम में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होती है और आप उसे बैलेंस नहीं कर पाती हैं। आपको लगता है कि जो आप कर रही हैं वो सब सही है, ट्विन फ्लेम तो मेरे ही हैं, वो आ जाएंगे जब उन्हें आना होगा। लेकिन डिवाइन ये कहते हैं कि आप कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, आप कितनी ज़्यादा प्योर हैं, आप कितनी ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। इस दौरान आपका डिवाइन टेस्ट चल रहा होता है और इससे ये पता चलता है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया होता है। ये आईना आपको डिवाइन के द्वारा दिखाया जाता है। और अगर आप किसी भी कन्फ्यूजन में होती हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो होती है वो क्लियर नहीं हो पाती और इस कारण से वो मैनिफेस्ट होकर आपको रियलिटी में नहीं आती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी सोच को हमेशा क्लियर रखें कि आपको क्या चाहिए और उसी के ऊपर आप डेडिकेटेड रहें। अगर आपको अपने ट्विन फ्लेम पे हमेशा ट्रस्ट है, अपने डिवाइन पे हमेशा ट्रस्ट है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर फुलफिल होगी और आप 3D और 5D की चीज़ों में तालमेल मिलाकर आप चल पाएंगे, उस चीज़ों को समझ पाएंगी, क्योंकि ये जर्नी इतनी इजी नहीं होती है जितना कि सोचने से लगता है। हर हाल में आपको अपने डिवाइन पर ट्रस्ट करना है और अपने आप को पूरी तरीके से प्योर और ऑनेस्ट बनाए रखना जरूरी होता है। आप किसी प्रकार की कन्फ्यूजन में नहीं रहती हैं और आप हमेशा अपने ट्विन फ्लेम को चूज करती हैं, तो डिवाइन उनके ऊपर भी उतना ही स्पीड में काम करते हैं और आपके डिवाइन मस्कुलिन की भी, क्योंकि सोल सर्चिंग चल रही होती है, वो भी इस रिश्ते को समझ रहे होते हैं, अपने डिवाइन के प्रति समर्पित होते हैं और वो भी अपने डिवाइन के द्वारा जो उन्हें रास्ता दिखाए जाते हैं उस पर वो बढ़ते चले जाते हैं। मान लिया जाए कि आपको 4 काम दे दिया गया है और आपको करना क्या है, आपके लिए सही क्या है, आप किस काम को ऑनेस्ट तरीके से कर पाएंगी, डेडिकेटेड तरीके से कर पाएंगी, या आपके जर्नी के लिए क्या सही है, आपके लाइफ के लिए क्या सही है। तो अगर आप ये सोचकर अगर किसी एक काम पे अगर आप फोकस करती हैं, तो डिवाइन क्या करते हैं कि आपके लिए रास्ते उसी प्रकार से बनाने लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, 3 तरफ आपका दिमाग नहीं जाएगा, वो एक तरफ ही दिमाग जाएगा। तो आपके माइंड को भी खबर होता है कि आपका पूरा फोकस उसी पर है, तो आप जो समझाती हैं आपके माइंड वही काम करते हैं, आप वही काम करती हैं, आप उसी ओर बढ़ती चली जाती हैं, आपके रास्ते उसी ओर बढ़ेंगे।
किसी भी प्रकार कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से ये जर्नी सिखाती है कि हमें अपनी इस जर्नी पर ही फ़ोकस करना है, इसी ओर बढ़ना है, ना कि 3D की चीज़ों में आकर्षित होकर के इन चीज़ों में हम फँसे रहें, स्टक एनर्जी में रहें या किसी भी प्रकार का माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जी में हम बंधे रहें। तो अगर हम अपने माइंड सेट से अगर पूरी तरह से क्लियर रहेंगे तो इस जर्नी पर ग्रोथ हो पाती है और हम इस जर्नी पर आगे की ओर बढ़ेंगे। इसी प्रकार आप हर प्रकार के डिवाइन टेस्ट में पास होती हैं और अपनी इस जर्नी पर ग्रोथ करती चली जाएंगी, क्योंकि 3D में आपके डीएम हो सकता है कि आपको बिजी दिखाई पड़े या आप उनके साथ कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन आपको ये लग रहा हो कि हमारी लाइफ बस यहीं तक है और इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन आप यहाँ किसी पर्पज़ से आई हैं, तो उस पर्पज़ को भूलें नहीं। आप डिवाइन के लिए यहाँ पर आई हुई हैं, तो आपका पर्पज़ बहुत बड़ा है और आप पूरी तरह से ऑनेस्ट रहें और जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रही हैं अपने डिवाइन से, तो वो क्लियर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाकर आपकी हर मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल हो पाती हैं और डिवाइन उस पर काम कर पाते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आप अपने डिवाइन टेस्ट के लिए हर प्रकार से आप रेडी हैं और ख़ुद के ऊपर काम करने के लिए भी आप तैयार हों। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या आपके मन में अगर किसी प्रकार कोई सवाल है तो वो भी आप लिख सकती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।